अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक एंड अदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे गो कार्टिंग पे, जो कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। कभी का प्लान बनाते थे कि जाना है, हम लोगों ने जाना है, बस जाने ही नहीं होता था। अभी प्लान बनाया, लेकिन आज वेदर इतना ख़राब हो रहा है ना, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, कभी रुक जाती है, कभी होने लग जाती है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग जा रहे हैं। मैं आप लोगों से अपना व्लॉग शेयर करूंगी साथ साथ। और इतनी M4 की, ये भी M4 आप ही। और उसका नाम क्या है? To be fair, it is expensive, but like I'm seeing like you know like आपने फिर ये स्विच कर ली कि ये उससे भी आगे वाली है। to be fair, ये थोड़ी ये तो पॉश में आ जाती है। तो गाइस आजकल गाड़ियों के टॉपिक पे हो रही है बात है, किसी को कौन सी पसंद है और किसी को कौन सी पसंद है। इस बात पे पीछे एक दफ़ा झपट भी पड़ चुकी है आपस में। किसी को मैनुअल पसंद है तो किसी को अपोलो, और ये सड़ी हुई मर्सिडीज। ओह माय I hate गॉड, that Mercedes. पता नहीं लोग ये वाली अम्मा क्यों ले लेते हैं। Exactly. तो गाइस देख लें, बारिश भी इतनी शदीद तरीन हो गई है ना माशाल्लाह से। और अब इस बारिश में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और क्या वहाँ पे फन करते हैं। फन तो वैसे इन साइड में ही है वो, इंडोर एक्टिविटी है, हाँ। आउटडोर तो वो अभी जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं जाके। इन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही करनी है, कभी का इरादा बना रहे थे, प्लान करते थे, बस जा नहीं पाते थे। अब ये इतना अच्छा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि आज वेदर ये हो जाएगा। तो अभी सभी वो ब्लू कलर की चादर। They give you the suit and then they give you the helmet as well. It's actually an affordable option as well. I'm not even lying to you. This is actually like it's not a car, guys. जी तो गाइस देख लें, उन्होंने टाइम बताया हुआ है। उन्होंने बोला था कि आपने कम से कम 55 पे पहुंचना है, 555 तो 5:55 पे। तो यहाँ पर देख लें क्या टाइम हो गया है, 49 हो चुके हैं और अभी पहुंचने में 4 मिनट, अभी पूरे लाइक उसी एग्जैक्ट 4 मिनट रह गए हैं। तो पूरे उसी टाइम पे लाइक हमने वहाँ पे ना पहुँचना है। बस अब पहुँचने वाले हैं, तो अंदर जाके दिखाते हैं। वो बाकायदा पूरा इनको एक ड्रेस देंगे, लाइक यूनिफॉर्म उनका कोई होता है उनके कार्टिंग से रिलेटेड, तो वो इनको पहनने के लिए देंगे। फिर ये पहन के फिर ये करेंगे, हेलमेट देते हैं वो इनको। तो यहाँ पे गाइस ये चेंजिंग रूम है, तो यहाँ पे इस तरह ये इनको देंगे हेलमेट और इस तरह ड्रेस होगा इनका। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है द रेस इज़ ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये देखें इस तरह इन्होंने पहनना है अपना ड्रेस। उसामा उधर पहन रहा है, दूसरे रूम में चेंज कर रहा है, और कशफ इधर चेंज कर रही है। ये लेडीज़ वाला है, तो मैंने वाला उधर है, वो उधर उसामा गया हुआ है। तो ये यहाँ पर देखें अंदर अंधेरा है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह कोई नहीं लगी हुई। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना मॉल है। ये देखें गाइस कशफ क्या बन के आ गई है। तो इतना काफ़ी लंबा लग रहा है इसको ये। तो उसामा का पूरा होगा क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी माशाल्लाह लंबी है, तो उसको शायद यानी कि पूरा होगा। यहाँ पे एक और भी हैं, वो भी चेंज करने के लिए आई हुई हैं, चेंज कर रही हैं अभी। तो गाइस ये पहन के आ गए हैं अपने यूनिफॉर्म। देखें इनको, निशान नहीं जा रहा है क्योंकि उन्होंने बोला कि निशान की एज कम है, क्योंकि ये 15 के, उन्होंने कहा ओवर 16 कम से कम होना चाहिए। तो
कशो तो ऐसे लग रही है किसी पुलिस ऑफिसर है कोई. Looking very nice. जी तो गाइस यहाँ पर अब हम लोग जा रहे थे ऊपर. तो पहले यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में जाना होता है, फिर वहाँ से दूसरी साइड से वो नीचे लेके जाते हैं जहाँ पे वो गाड़ियाँ चला रही होती हैं, जहाँ पे रेस लगी होती है गाड़ियों की. तो अभी हम ऊपर आए हैं यहाँ पर. तो इतनी आवाज़ थी इधर, इतनी आवाज़ थी कि मैं कहती हूँ कि आपकी सोच है कि आपको बिल्कुल किसी की बात की समझ नहीं आ रही होती. इतना म्यूज़िक और इतना गाड़ियों का शोर. तो इतना यहाँ पे गाड़ियों का शोर था. जब मैं ऊपर आई हूँ, ज़ाहिर बात है पहले हम नीचे थे, नीचे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब ऊपर आए हैं तो इतना गाड़ियों का शोर था और इतने लोग आए हुए थे. वैसे यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा कि कितने लोग हैं, क्योंकि लोग ग्रुप्स में आते थे. 12 लोग ऊपर, फिर 12 लोग नीचे चले जाते थे. तो क्योंकि 12-15 गाड़ियाँ तकरीबन एक ही साथ जो थी ना वो रेस लगी. भी हम लोग ऊपर से देख रहे थे उनको जो नीचे अब निकलेंगे. मुझे लगता है वो एक आया, पता नहीं कौन आया है. जी तो यहाँ पर अब उसामा और कशफ जाने लगे थे. अब उनकी बारी आने वाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे. देखने में आपको नहीं फील हो रहा होगा कि क्योंकि जो लोग आते थे वो एक पूरा ग्रुप 10-12 लोगों का नीचे चला जाता, 10-12 लोग फिर नीचे चले जाते थे, फिर 10-12 लोग पहले वेट करते थे वहीं पे खड़े होके और फिर उनकी बारी आती थी. इतना यकीन करे फ़न था, इतना फ़न था. ज़ीशान का भी इतना दिल कर रहा था, मुझे उसका इतना हो रहा था. मैंने कहा हाँ. वो कहता है कि मम्मा मेरी एज अगर होती ना इतनी तो मैं भी ज़रूर करता. इतना फ़न.
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये देखें कितनी रेस लग रही थी। एक टाइम पे वो बिल्कुल स्लो, ज़ाहिर है उनके हाथ में ही कंट्रोल होता है सारा, तो वो कभी स्लो करते हैं कभी तेज़ करते हैं। इस वक्त इतनी तेज़ थी ना, यकीन करें जैसे हम के घोड़े पे बंदा सवार होता है। यही देख के डर लग रहा था अब कौन सी गाड़ी किससे टकराएगी, और टकराती भी थी। फिर सारी गाड़ियाँ वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं और फिर तब दोबारा से चलना शुरू करती हैं। जी, तो यहाँ पर उसामा और ज़ीशान की उसामा और कशफ की बारी भी आ गई थी। वो जो बिल्कुल अभी स्लो में स्टार्ट हुई है वो कशफ थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ रहा था, फिर आपको पता है कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो यहाँ पर उसामा और कशफ की भी बारी आ चुकी थी और अभी वो स्टार्ट कर रहे थे। वो लोग तो थोड़े से लाइक जिस तरह कहते हैं, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आप जब भी कुछ कोई नया काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़ाहिरी बात है, वो आपको थोड़ा होता है कि आपको हेजिटेशन थोड़ी होती है कि पता नहीं अभी हमसे होगा या नहीं होगा। हालांकि माशाल्लाह कशफ तो ड्राइव भी करती है, लेकिन फिर भी उनको ये हो रहा था कि वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल बैठे थे और वहाँ पे बहुत बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जो जाकर लेते थे। क्योंकि वहाँ पे जब आप नीचे ये गो कार्टिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको फ़ोन अलाउ नहीं होता साथ में। तो वैसे ही वो इतना डेंजरस था, आपको दूर से तो शायद इतना नहीं फील हो रहा होगा, यकीन करें। तो जो लोग जाते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो जाते रहते हैं, शायद हम फर्स्ट टाइम गए थे हमें इसलिए फील हो रहा था। मुझे तो मैं तो वीडियोज़ में ही देखा करती थी कि इस तरह ये इतनी रेसिंग वाली जो है ये गाड़ी जो चलाते हैं जैसे, तो देखने में बड़ा फन लग रहा था लेकिन बहुत ही डेंजरस था। कई लोगों की गाड़ियाँ आपस में टकरा भी रही थी। तो फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं था। तो फिर जब दोबारा आके सब लोग गए थे तो फिर उन्होंने बताया था कि उनकी गाड़ी का क्या नंबर था, क्योंकि हर गाड़ी का नंबर होता है वहाँ पे। जी, कशफ की गाड़ी का नंबर जो है 1 है। ये कशफ आ रही थी नंबर 1 और नहीं पीछे थे उसामा नंबर 3 वाला। तो इनको फिर हमें याद था, फिर जब भी ये गुजरते थे तो हमें पता होता था, ये हमें हाथ हिला के जाते थे तो हमें पता चल जाता कि ये जा रहे हैं। क्योंकि आपको फ़ोन अलाउ नहीं होता तो आपको पता नहीं होता कि आपकी गाड़ियों का क्या नंबर है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं, जब दोबारा जाते हैं तो फिर भी आपकी गाड़ी का नंबर चेंज होता है, ये नहीं कि आपका वही गाड़ी का सेम नंबर रहेगा। तो हम यही समझ रहे थे कि शायद उनका सेम ही होगा। जब ये दोबारा गए हैं नीचे तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा था ये कौन से हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था। लेकिन दोबारा इनका नंबर जो था ना बिल्कुल चेंज था। कशफ का आई थिंक 7-8 था। तो जब इसने हाथ हिलाया तो तब मुझे पता चला, क्योंकि आपके वो सबके जो आपने यूनिफॉर्म से पहने हुए होते हैं ना, वो तकरीबन सबके सेम ही होते हैं। 2-3 कलर में होता है और सबका सेम ही होता है। हेलमेट पहन के तो आपको वैसे ही कुछ पता नहीं चल रहा होता कि कौन कौन है। या तो आपको कोई हाथ हिलाए तो तब आपको पता चलता है। तो वैसे इतना ख़ास पता नहीं चलता कि कौन कौन सी गाड़ी चला रहा है, किस नंबर वाली गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने वॉइस ओवर ही की है क्योंकि पीछे म्यूज़िक आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ इधर। जी, तो अभी इनकी रेस जो थी फ़िनिश हो गई थी। अब हम लोग घर के लिए निकले थे। तो अभी सारे यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना मज़ा आया था। उसामा को तो इतना मज़ा आया था, वो तो कह रहा था कि हर रोज़ ही आना चाहिए। आपको पता है कि लड़के तो वैसे ही हर वक्त एक्शन में होते हैं, इस तरह के काम उनको तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। और कशफ तो कह रही थी मैं तो कभी भी नहीं आऊँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे तो शोल्डर्स में पेन होने लग गई है। क्योंकि आपको इतनी वो स्पीड में उनके हाथ में कंट्रोल होता है, ज़ाहिरी बात है सारा सिस्टम। तो जो बहुत ज़्यादा जब स्पीड में चलाते हैं ना, तो मैं खुद देख रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या किस से टकरा जाएगा कोई। तो कश्यप यही कह रही थी कि मम्मा उसको बहुत स्टीयरिंग को जो ना कंट्रोल करके और बहुत अच्छे तरीके से उसको होल्ड करके रखना होता है, तब वरना तो आप उड़ के कहाँ से कहाँ जाओ निकल के सीट से। बेल्ट भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मेच्योर लोग जो बड़े एज के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लेना है। तो अभी हम जा रहे थे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो लेकर, अच्छा सा व्लॉग लेकर फिर आऊँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।